ओ, अब रात हो गई है, हमारी एंजल रानी सोएगी। वैसे का नाम बोले रहे आप? एंजल रानी। हाय दिया, ये कैसा नाम है? एंगल। एंगल नहीं पगली, एंजल एंजल। ऐसे ही पकड़े हैं। ये कैसा नाम है? हमको नहीं अच्छा लगा। अरे एंजल मतलब परी पगली। नहीं नहीं, हमको नहीं अच्छा लगा ये नाम। ऐसा लग रहा है जैसे कौन रेल के इंजन का बात कर रहे हैं। तुम कमाल करती हो पगली है। अब हम क्या सोच रहे, अम्मा जी से पूछते हैं कि वो अपनी पोती का क्या नाम रखना चाहती हैं। अरे अम्मा पुराने किस्म का कोई नाम रख देगी, कोई काली गुलाब मुन्नी मुन्नी टाइप का कुछ। कुछ भी, हमारी अम्मा जी बहुत मॉडर्न है, वो कुछ अच्छा ही सोची होंगी। अम्मा भाई कॉल करते हैं। ठीक है, लगाओ अपनी मॉडर्न अम्मा को कॉल, रख लो कोई मॉडर्न नाम। हेलो। हाँ हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो बहुरिया, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी। हम ना एक तो बात पूछना चाहते हैं आपसे। वो कहा है ना कि अब वो हमारी बच्ची का मतलब आपकी पोती का नाम रखें, बताइए ना। अरे हम तो बहुत ही अद्भुत नाम सोचे हैं हमारी पोती का। सच्ची? अरे ऐसा क्या नाम सूझ गया? अरे ऐसा नाम सोचे हैं कि कोई नहीं सोच सकता है। हाँ हम बोले थे ना। हाँ हाँ अम्मा जी, हमको पता है आप सोची होंगी तो बहुत कमाल का ही सोची होंगी। जल्दी बताइए ना, हम सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। हम भी बहुत बेचैन हो रहे हैं अम्मा, जल्दी से बताओ क्या नाम सजेस्ट कर रही हो। अरे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारी पोती का नाम यही होगा। अरे पहले नाम तो बताओ। हाँ सुनो, जुम्मन लाल से जुम्मा लिए हैं और पंडित रामफल से फल लिए हैं, तो हमारी पोती का नाम है जुम्मा फल। जुम्मा फल। ठीक बा अम्मा जी। अब अरे नाम का तो तारीफ ही नहीं करी बहुरिया, कितना अच्छा नाम है, जुम्मा फल। अले हम तो अपना फले खाना भूल गए। ये कैसा नाम लगा, जुम्मा फल? हमको क्या पता था कि अम्मा जी इतना अजीब नाम बोल देंगी। अजीब नाम है ये बहुत ही अजीब नाम है। तुम भी ना हर बात के लिए अम्मा के गुर्दों में उंगली मत किया करो, कभी कभी हमारी बात भी सुन लिया करो। अब डांटी नहीं ना, वो हमको क्या पता था ऐसे होगा। अब प्रकृति, तुम क्या जेंट्स परफ्यूम लगाती हो? या आई लाइक जेंट्स परफ्यूम। बचपन से मुझे जेंट्स परफ्यूम का बड़ा शौक था। आई लाइक मैस्कुलिनिटी। नाइस नाइस। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो मेरे हस्बैंड विभू के फ्रेग्रेंस जैसी है। तो मैं क्या करूं? अरे मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। वैसे कौन से ब्रांड है तुम्हारे परफ्यूम की? रेड बफलो। वाओ, विभू भी सेम ब्रांड यूज करता है। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। मैं पानी पी के आती हूँ। ओह गॉड, लगता है मोच आ गई। ओह माय गॉड। कहाँ आ गई मोच? अरे पैर में आई है, और कहाँ आएगी? लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, आई मीन दबा देती हूँ। थैंक यू। मजा आया? हाँ, आई मीन रिलैक्स तो हो रहा है, लेकिन
प्रकृति, तुम्हारे हाथों का टच ना कुछ जाना पहचाना सा है। क्या मतलब? मतलब तुम जैसे मेरा पाँव दबा रही हो इतने प्यार से, विभू भी सेम ऐसे ही प्यार से दबाता है। तो क्या नहीं दबाऊं? अरे नहीं नहीं, दबाओ दबाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस बता रही हूँ कि तुम्हारे हाथों का जो टच है ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ मैं। I'll take it as a compliment. Actually मैं मालिश के साथ साथ अच्छा गाना भी गाती हूँ। वाह, तुम तो टैलेंटेड हो। क्या? सुनाओ ना ये गाना। Okay. ज़माना तो है नौकर बीवी का, ज़माना तो है नौकर बीवी का, ज़माना तो है नौकर बीवी का। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरा हस्बैंड है ना विभू, वो भी जब गाना गाता है ना पैर दबाते हुए, तो सेम गाना गाता है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, तुम बस पैर दबाओ। Hi, Tillu. How are you? Hi, Rusa. How are you? I'm very, very good. Listen, I'm so happy to see you on this position, and I'm so proud of you. अच्छा, listen, मैं कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। बस यही है तुम्हारी तरफ से। कुछ कहा तुमने? थैंक यू वेरी मच। You are welcome. अच्छा, ये टीका कहाँ है? घुइयां के खेत में। मेरा मतलब है मैनेजर साहब केबिन में बैठ के घुइयां छील रहे होंगे और क्या कर रहा हूँ। Oh. तेरी जवानी सब सुन रहा था कभी ने। हाय डार्लिंग। हाय रूसा, हाउ आर यू? I'm very good. रूसा, हमारी बैंक है ना लोन वोन भी देती है। कोई बिजनेस लोन चाहिए तो बोलो। नहीं, लोन वोन तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन let me compliment you first. You're looking so dashing. Oh my God, just look at you. एकदम बैंकर लग रहे हो, हाँ? पहले हम बंकर में आए थे, अब बैंकर रह गए हैं। Good one. अच्छा, listen, आज का डिनर मेरी तरफ से, दोनों आ जाना, तुम भी, हाँ? See you. All the best. बाय रूसा। Bye. आऊंगा। डिनर पक्का। अबे ओए लौंडे! तमीज से पेश आओ डोकर। क्यों, तू DIG है क्या? नहीं, कैशियर हूँ और कैशियर की अपनी इज्जत होवे। अच्छा ठीक है कैशियर साहब, ठीक है। हाँ, अब वही ना बात। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कैश करवाना है। किसको? आपको? साथा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, चेक कैश करवाना है। अजी हम तो बैठे ही कैश करने के लिए हैं। ये लीजिए, आओ, मैंने अंदर डाला ना तो इसलिए बत्ती बना दी थी इसकी। ये लीजिए। तो भाई, अरे हो जाएगा? हो जाएगा कैश। Excuse me. What is happening? 10 लाख का चेक कैश करवाना है। तो आपको मेरे पास आने चाहिए, मैं चेक कैश करूंगा। जब कच्चे बिरयानी की क्या हैसियत है जो 10 लाख को चेक कैश करेगा? क्यों, इसे क्या चने भूंजने के लिए रखा हुआ है? क्या ये चना भूंजू है? एक्चुअली डोकर, जब चेक है ना मेरे साइन के बिना पूरा ना है वो। तो तू ही कर दे ना। जरा प्यार से बोलो। पहले चेक क्लियर कर दे, फिर प्यार भी दे दूंगी। ओह माय गॉड, ये चेक कैश ना है सकते, सॉरी। अरे मैनेजर साहब जरा देखो तो ध्यान से, क्या कयामत है, क्या नजाकत है, क्या हुस्न है, क्या 2 चुटियां हैं। बस परेशान ना करो इस बला को। बटे हुए कच्चे। पर्सनल क्यों होता है तू बार बार? कैशियर हूं मैं तेरा बैंक मैनेजर हूं, समझ गो ना। शट अप। एक्चुअली मैडम क्या है कि जब चेक पर है ना ओवर राइटिंग है रखी है, इसलिए ये कैश ना है सकते है। कुछ ले दे के कैश कर दो ना। तो जाके लिए आपको बैंक में नहीं मेरे मकान के बैक में आना पड़ेगा। मैं स्टिकर का मुंह फोड़ दूंगा।
तेरी जवानियां। बावले क्या बोल गया तू? फटे हुए कच्चे, जब तक जय तेरी है ना भाभी ना आ जाती ना, तब तक मैं जाको चेक को कैश ना करूंगा। देख लिया। ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आ गया कस्तूरी का गांव दरभंगा आ गया। अब जल्दी से जो है नाना को खबर करो कि कस्तूरी आ गई है। हमरी गुड़िया, हमरी कलेजे की टुकड़ी, हमरा छोटी सी कस्तूरी। और नाना जी से का बात करेगी? नाना जी को कहेगी, नाना जी कस्तूरी आ गई है, जल्दी से तिजोरी का ताला खोल दो। अभी ना। और नाना जी तो कस्तूरी से बहुत ही प्यार करते हैं। अरे तो हम भी तो अपनी कस्तूरी से बहुत प्यार करते हैं। लड्डू के भैया का है ये? हमारी कस्तूरी बहुत ही डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट नहीं, डेलीकेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कितनी कोमल है, नाजुक है, आप ऐसे काहे उछाल रहे थे? अरे ऐसे कहाँ उछाल रहे थे, हम तो इसको फूल की तरह उछाल रहे थे, फूल की तरह। लड्डू के भैया हम एक ठो बात आपको बोल देते हैं। हाँ। कि हम हमारी छोटी सी गुड़िया को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक ठो बड़ी अफसरनी बनाएंगे हम। अरे कोई नहीं, हम कोई नौकरी वोकरी नहीं कराएंगे, ये तो राज करेगी, राज। ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? आपकी यही सोच तो गलत है। आजकल देश में कितने सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, और आप बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे नहीं। हाँ भाभी जी, पढ़ाई लिखाई में धरा क्या है? What are you talking? Thank God आप जैसी घटिया सोच उन माता पिताओं की नहीं थी जिनकी बेटियों ने अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। सच्ची भाई तो। इसलिए कस्तूरी पढ़ेगी और जरूर पढ़ेगी। थैंक यू अनीता जी, अब तो बुआ ने भी ऐलान कर दिया। बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? अनीता जी और कौन? भाभी जी बुआ? नहीं, भाभी जी बुआ कैसे हो सकती हैं? अगर भाभी जी कस्तूरी की बुआ जी हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारी बहन हो जाएगी, और ये हम बर्दाश्त न कर पाएंगे। नहीं, मौसी सही रहेंगी, भाभी जी मौसी सही रहेंगी। उनसे तो पूछे वो का बुलवाना चाहती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे भी माँ कहकर पुकारे। दिया सच में अंगूरी जी, आज आप लोगों का अपने बच्चे के लिए इतना लाड देखकर ना मेरी भी इच्छा जाग गई है। दिया चाचा जी एक बार बाप बन जाएं तो आपको शराब में नहला देंगे। उसके बाद तू ना मेरे ऊपर शराबी भी छोड़ देना, जो मेरे बदन को अच्छी तरह से चाट जाए। इतना भी खूबसूरत शरीर नहीं है कि लोग चाटे। बूढ़ा शरीर, पकी हुई हड्डियां, और है क्या। मेरे शरीर में बहुत कुछ ऐसा भी है जो अध पका है। क्या अश्लील बातें हो रही हैं, यू चीपस्टर्स? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? लस्सी पी रही हूँ। ये लस्सी नहीं है, ये शराब है, शराब। तो पूछ क्यों रहा है फिर? मतलब आप शराब पीती हैं? हाँ पीती हूँ। बहुत अच्छा करती है। चेतन जी क्या बकवास कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा करती हैं। अरे इस महिला के पेट में 9 महीने हमारा बच्चा आराम करेगा तो क्या वो नशे की बदबू में आराम करेगा? अरे लेकिन अभी सिलसिला शुरू कहाँ हुआ है? लेकिन असर तो रहता है ना। अरे तो क्या हुआ भाई, बच्चा नशीला पैदा होगा। नशीला नहीं, नशेड़ी पैदा होगा। नशेड़ी पैदा होते ही करेगा डैड आइए जाम लगाए हमारे पैदा होने की खुशी में। एक्सक्यूज मी,
ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं, समझे? और अभी माँ बनने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है बिकॉज तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हुआ है, चिपस्टर। अबे ओए, ये क्या तरीका भाई? तूने इसका चेक नहीं दिया, इसके हक का पैसा क्यों नहीं दिया तूने? अरे क्या बात करते हैं, हक का पैसा नहीं दिया? दिया तो 10 लाख का चेक। बैंक बोलता है कि आपने चेक पे ओवर राइटिंग की है, दूसरा चेक लेके आओ। अरे तो ठीक है ना, हम दूसरा चेक बना के दे देंगे, बात खत्म। नहीं नहीं, आप शराब नहीं पियेंगी। जब तुम्हारा चेक क्लियर हो जाएगा मैं शराब पीना छोड़ दूंगी। Can I have one more? Of course, yes, my dear. Thanks. भाई जब तक सिलसिला शुरू नहीं होगा ये जाम के दौर चलते रहेंगे। Cheers. पैसा दे दे और सिलसिला शुरू कर। प्रकृति, हम्म? मैं क्या सोच रही थी, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया है तो गलत नहीं होगा। क्या डिसाइड कर लिया है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं माँ बनाती नहीं हूँ, माँ बनती हूँ। हाँ आई नो, मैं तुम्हारे जरिए ही माँ बनना चाहती हूँ। What? यस, मैं चाहती हूँ कि तुम ये अंगूरी जी वाले लॉट में ना मेरे लिए भी डिलीवरी कर दो। Excuse me, मैं सरोगेट मदर हूँ, कोई टॉय फैक्ट्री नहीं हूँ कि हर 2 मिनट में एक खिलौना बाहर आ रहा है। I believe in one delivery at a time. अरे लेकिन मैंने न्यूज में देखा है कि एक औरत ने एक ही टाइम पे 7-7 बच्चे तक पैदा किए हैं। बहुत महान होंगी, मैं उतनी महान नहीं हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। आई एम वेरी फ्रेजिल, वेरी डेलिकेट। अरे मैं कौन सा तुम्हें 6-7 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रही हूँ। तुम अपनी कोक के एक साइड में अंगूरी जी का बच्चा रख लेना और दूसरे साइड में मेरा बच्चा रख लेना। सॉरी, मैं इतना भारी भरकम पेट लेके नहीं घूम सकती। आई एम वेरी डेलिकेट। अरे तो तुम्हें घूमने को कौन कह रहा है प्रकृति? तुम चुपचाप महारानियों की तरह बिस्तर पे आराम करना। अरे यार, ये तो मुझे माँ बनाने के पीछे ही पड़ गई है। अले अले, हमारी कस्तूरी कितनी पाली है, इसके होंठ किस पे गए? किस पे गए? अपनी मम्मी पे गए। और ये अली बाबले इतने मोटे मोटे गाल, ये गाल जो है ये गए हैं हमारी अम्मा पे। और ये पतली सी तीखी नाक किस पे गई है? किस पे गई है? ये भी मम्मी पे गई है। और हमारी बच्ची की, हमारी गुड़िया की आंखें बिल्कुल अपने डैड ऊपर गई हैं। सच पगली? अब बिल्कुल बकटेंटे जैसी। हाँ। खैर, हमारी जो कस्तूरी है ना, बड़े होके हमारा बिजनेस संभालेगी, है ना पगली? हाय दिया, बिल्कुल नहीं, वो आपका बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं संभालेगी। हाँ, अरे काहे नहीं संभालेगी भाई? वो कहा है ना कि आपके बिजनेस के वो जो लोग हैं वो सब आपको का बोलकर बुलाते हैं, वो कच्छा बनियान। हमको बहुत गुस्सा आता है लड्डू के भैया। अरे तो अगर हमारे बिजनेस के नाम से हमें बुलाते हैं तो इसमें बुरा का है पगली? अच्छा, अगर कौन आपकी गुड़िया को एक अच्छा बनियान नाम से बुलाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, तब तो हम उनके सबके गुर्दे फोड़ देंगे। हाँ, वो तो तब फोड़ेंगे ना जब वो कच्छा बनियान का बिजनेस संभालेगी। अरे कच्चा बनियान का बिजनेस ही नहीं संभालेगी तो कब वो अंबानी का बिजनेस संभालेगी? पता है, हम ना उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, वो कहा है ना, वो ना गरीबों का इलाज करेगी। वो जिन लोगन के पास पिपरमेंट का पैसा नहीं होता है ना, पिपरमेंट नहीं, ट्रीटमेंट पगली, ट्रीटमेंट। ऐसे ही पकड़े हैं। जिनके पास इलाज का पैसा नहीं होता है उनका इलाज हमारी कस्तूरी मुफ्त में करेगी। हाँ प्रकृति प्लीज सुनो ना, तुम मेरा ये सपना पूरा कर दो। मैं ना तुम्हें 15,000 रुपए दूंगी पर मंथ। Excuse me, 15,000 is not even peanuts. मैं आपके बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखूंगी, उसको पालूंगी, पोसूंगी, उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट दूंगी। अब सपोज किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक कमरा बुक करते हैं, 25,000 रुपीज पर डे लगता है उसमें। जी, मैं पर मंथ
1 लाख रुपए लूंगी एंड दैट्स द फाइनल फिगर। 1 लाख पर मंथ? या ये तो किसी 7 स्टार होटल के कमरे से भी ज्यादा किराया हो गया। तुम रुको, मैं ना अभी विभू को कॉल करती हूँ। कॉल करके क्या बोलोगी विभू को? मैं बोलूंगी उसको कि तुम्हारी जो टीनू मुनीम की लड़की है ना प्रकृति, वो 1 नंबर की लालची औरत है, उसको मेरे घर से बाहर निकालो। और मैं ना तिवारी जी को भी बोल दूंगी कि ये डील कैंसिल कर दें, हम अपने बच्चे के लिए कोई सस्ती सी सरोगेट मदद ढूंढ लेंगे। ओके फाइन, ऑलराइट, आई विल डू इट। मैं करूंगी, आपका बेबी पैदा करूंगी।